अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी जो एमपी से थी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में न्यूज़ थी। उसमें पत्नी जिसका नाम द्रौपदी है अपने पति मनोहर के बचपन के दोस्त के साथ प्रेम प्रसंग में थी। इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी भी है। घर में एक माँ भी थी। बेटी ने अपनी माँ को अपने पिता के बचपन के दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में देख ली थी। इसके बाद उसने ये बात अपनी दादी अपने पिता से बताई और उसके पिता ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि उल्टा ही उसे ये धमकी दे रही थी कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना की झूठी केस लगा दूँ। अगले 1-2 दिन में इन चारों की लाश मिली घर में। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने घर के 4 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। इससे पहले भी हमने केस देखे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, जिसमें पत्नियों ने अपने पति को मार डाला। जैसे एक कुछ ही समय पहले अभी एक राजा रघुवंशी की केस देखी थी, जिसमें सोनम जो उसकी पत्नी थी वो अपने पहले बॉयफ्रेंड के लिए इसको मार डालती है। मेघालय घूमने जाते हैं, उसके बहाने उसे मार डालती है। उसके लिए प्लानिंग थी, इसने डायरेक्ट नहीं मारा था। दूसरा, उससे पहले एक केस हुआ था मुस्कान और साहिल। मुस्कान का पति जो सौरभ था उसे मुस्कान और साहिल ने मार के ड्रम में भर दिया और सीमेंट से उसे जमा दिया। अभी एक और केस हुआ है गुड़िया चौहान जो महाराष्ट्र के नाला सोपारा की थी, पुचौल में रहती थी। उससे अपने पास के लड़के से मोहब्बत हो गई और उसके चक्कर में उसने अपने पति को मार डाला और मार के अपने घर के आंगन में ही उसे दफना दिया और ऊपर से उस पर टाइल्स लगवा दी। ऐसा ही एक और केस है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को अवैध संबंध के शक में उसे रात में सोते हुए चाकू से उसका गला रेत के उसे मार डाला। ये वो केस है जो हाईलाइट हुए हैं, इसलिए हम लोगों को पता है। ऐसे कितने केस हैं जो दब के ही रह जाते हैं या वो हाईलाइट ही नहीं होते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। मेरा मानना है कि अगर पति हो या पत्नी, अगर उनको कोई और पसंद आ रहा है तो वो एक दूसरे से तलाक ले लें और दूसरे से शादी कर लें। किसी के घर के सदस्य को, किसी के घर के बेटे को मारने की क्या ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है कि वो मार के सुखी रह जाते हैं, बल्कि इससे भी बड़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। डाइवोर्स लेके वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताए तो ज़्यादा खुश रहेंगे। और जिन लड़कियों की ज़िंदगी में कोई पहले से लड़का है तो वो शादी क्यों करती है? अगर शादी के बाद इतनी हिम्मत है मारने की उस लड़के को, तो शादी से पहले इतनी हिम्मत नहीं होती है अपने पेरेंट्स से कहने के लिए कि मुझे शादी नहीं करनी है? कहाँ से आती है इतनी हिम्मत और कैसी बेवकूफ़ी है? मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इसको देख के और लोग भी सबक ले सके और ताकि ऐसी गलती करने की जरूरत ना करें। लीगल तरीके से एक दूसरे से अलग होकर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएं।